आज मैं आपको बताऊंगा बिना गुरु के गाना कैसे सीखें। हाउ टू लर्न सिंगिंग विदाउट टीचर। पहले के जमाने में संगीत सीखना बहुत मुश्किल था, बिना गुरु को सीखना तो लगभग इम्पॉसिबल था। पर आज जमाना कंप्यूटर का है, आज जमाना टेक्निक्स का है, आज जमाना स्मार्टफोन का है, मोबाइल ऐप्स का है, सॉफ्टवेयर का है। तो अब के जमाने में संगीत सीखना बहुत आसान है तब के मुकाबले में। अगर आपको सही नॉलेज है तो आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संगीत सीख जाएंगे। और वो सही नॉलेज आपको मिलेगी कहाँ? वो सही नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो आखिर तक देखिए इस वीडियो को बिना गुरु के संगीत सीखने के लिए। बिना गुरु के संगीत सीखने के लिए 4 स्टेप्स हैं। इन चारों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसका जो चौथा स्टेप है वहां तक पहुंचते पहुंचते आप संगीत सीख जाएंगे। और इन चारों स्टेप्स के साथ ही है एक रामबाण फार्मूला जो इन चारों स्टेप्स की जान है। और अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो संगीत सीखना, सिंगिंग सीखना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ये फार्मूला आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में, यानी कि वीडियो के एंड में। तो उससे पहले आप देखिए इन चारों स्टेप्स को। और इन चारों स्टेप्स में से जो लास्ट वाला स्टेप है, यानी कि जो चौथा स्टेप है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस स्टेप को नहीं देखते हैं या उस स्टेप को नहीं फॉलो करते हैं तो बाकी सब वेस्ट है। सो स्टेप नंबर 1, रोल ऑफ अ गुरु। एक गुरु का रोल समझना, एक गुरु की महिमा समझना कि गुरु क्या होता है। आपको कुछ भी सीखना हो, चाहे वो फिर सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांसिंग हो। हम सिंगिंग सीख रहे हैं तो सिंगिंग की ही बात करेंगे। तो सिंगिंग जो है, सिंगिंग में क्या, सबसे पहले आप सिंगिंग सीखेंगे। सिंगिंग किससे सीखेंगे? सिंगिंग उसी से सीखेंगे जो सिंगिंग सीखा हुआ है पहले। और वो गुरु का काम क्या है, आखिर वो क्या काम करेगा? जो वो काम करेगा फिर उसी काम को हम डिस्प्लेस कर देंगे दूसरे से। मना कि गुरु अगर आपका सिखाते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो गुरु की जगह पे आपके स्मार्टफोन्स, आपके सॉफ्टवेयर, आपके एप्लीकेशन किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये समझेंगे। तो गुरु क्या करता है आपको, कि गुरु स्टेप नंबर 1 में ये समझिए सबसे पहले कि हाँ, जो गुरु है वो क्या करता है। गुरु जो है आपको गाइड करता है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं और गुरु के पास जाते हैं। गुरु आपको सिखाता है कि हाँ कैसे स्टार्ट करना है, और कैसे स्टार्ट करने के साथ साथ आपको सही ट्रैक पर से अपनी मंजिल कैसे तय करनी है, अपनी मंजिल तक आप कैसे जाएंगे, और वो देखता रहेगा। अगर आप यूं ही अकेले सीखेंगे तो अपनी मंजिल तय करने के आप काबिल नहीं होते, आप इतने एबल नहीं होते कि खुद अपनी मंजिल तय कर दें और रास्ता भी सही हो। बट गुरु जो है उसने पहले चल रखा है उस रास्ते पर, उसने मंजिल अचीव कर रखी है, तो वो आपको सही रास्ता बताएगा। अब गुरु की जगह पर डिस्प्लेस करेंगे हम स्मार्टफोन्स को और सॉफ्टवेयर्स को और एप्लीकेशंस को। कैसे, वो हम बात करेंगे आगे। फिलहाल थोड़ा और समझते हैं गुरु आपको क्या करता है। संगीत जो सीखना है, संगीत इससे नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज म्यूजिक, म्यूजिक क्या है। तो फिर गुरु उस चीज़ों में से जो आपके संगीत है, संगीत को आपको किस तरह से वो सिखाता है एक एक चीज़। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे स्टेप्स कंप्लीट होंगे आपको उन स्टेप्स पर कैसे चलना होगा। और ऐसा नहीं है कि आप गुरु के बिना संगीत सीख नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं है कि गुरु के बिना आप संगीत सीख जाए। गुरु की एक अलग अहमियत है, गुरु अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनके पास गुरु नहीं है उनसे पूछिए कि हाँ उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके सीखा है। अगर हो सके तो आप किसी गुरु के पास सीखिए, पर अगर नहीं हो सकता है तो इन चारों स्टेप्स को फॉलो करिए। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज व्हाट इज म्यूजिक। संगीत क्या होता है। अब आपने समझ लिया है कि हाँ गुरु क्या करता है। अब हम समझते हैं म्यूजिक क्या है, संगीत क्या है, फिर संगीत को किस तरह से वो गुरु सिखाता है। संगीत क्या है कि संगीत 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से ही जुड़े हैं तो मैं इन तीनों चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ पहले ही। सुर, लय, ताल, ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों को ही गुरु सिखाता है। संगीत तीनों चीज़ों को मिलकर बनता है। सुर, लय, ताल के कॉम्बिनेशन को ही संगीत कहते हैं। और सुर, लय, ताल के साथ साथ एक और चीज़ आती है, एक्सप्रेशन या फीलिंग्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो संगीत में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संगीत में एक्सप्रेशन और फीलिंग्स को ही बयां किया जाता है। तो ये संगीत हुआ हमारा। अब आपको ये तीनों चीज़ें समझनी है, सुर, लय, ताल, नोट्स, टेम्पो एंड रिदम। इन तीनों चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे उसके बाद फिर अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब आप एक संगीत प्रेजेंट कर पाएंगे, संगीत प्रस्तुत कर पाएंगे, संगीत पेश कर पाएंगे। नाउ ये हो गया संगीत। आपको अगर आपसे कोई पूछता है कि संगीत क्या है तो व्हाट इज संगीत, संगीत है सुर, लय, ताल का कॉम्बिनेशन है। और गुरु क्या करता है, गुरु सुर, लय, ताल को पहले तो आपको इंट्रोड्यूस कराता है, पहले तो आपको सुर, लय, ताल से परिचित कराता है, फिर आपको बताता है कि सुर, लय, ताल ये है, फिर आपको सुर, लय, ताल की अभ्यास कराता है। और वो देखता है कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये संगीत बहुत महासागर है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। गलती करेंगे तो आप जिंदगी भर लगे रहेंगे ऐसे में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नाउ गुरु क्या करेगा, सुर देखेगा। संगीत में लय, ताल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सुर। जो आप सुर क्या होता है, आपकी आवाज़ होती है, आप जो बोलते हैं। सुर के ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। नाउ सुर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपको सुर बताएगा, 7 होते हैं, सारे गाँव पादा नहीं, फिर आपको वो गा के बताएगा और आपको सुनेगा कि आप भी सही से गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं।
और आप शुरुआत में तो गा नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है, फिर आपको वो गवाएगा, पर वो ध्यान रखेगा कि आप सही गा रहे हो अगर अच्छा गुरु है, और आपको वो सिखा देगा किसी ना किसी हालत में। ना आती है लय की बारी, फिर आपको लय ताल इंट्रोड्यूस कराएगा, लय ताल बता देगा, फिर उसके बाद आपको तीनों चीजें कंबाइन करके बताएगा, फिर आपको फीलिंग्स बताएगा। अब इन्हीं चीजों पर आप गुरु को कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं अपने टेक्निक्स से, अपने स्मार्टफोन से और अपने सॉफ्टवेयर से। नाउ स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 क्या है? हाउ टू डिस्प्लेस योर गुरु। अब आपने ये समझ लिया है कि गुरु की रोल क्या है, अब आपने ये समझ लिया है कि म्यूजिक क्या है। अब आप गुरु और म्यूजिक को कंबाइन करेंगे, अब समझेंगे कि हाँ, एक गुरु को अपने मोबाइल फोन से कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, गुरु की जगह पे अपने मोबाइल फोन कैसे रख सकते हैं। तो आपको शुरुआत में जब संगीत सीखना होगा तो सबसे पहले तो 3 चीजें सीखनी पड़ेंगी, सुर, लय, ताल। उन तीनों चीजों से पहले आपको सीखना पड़ेगा सुर। सुर सीखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन से आप क्या करेंगे, जब आप सुर गाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप सही गा रहे हैं या नहीं। पर ये सुर की बात हुई, सुर गाने से पहले आपको समझना पड़ेगा सुर क्या है। तो इसके लिए आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो भी पहले मैंने बताया था। ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संगीत आपको समझना है। तो ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल पे मैंने संगीत को खोल कर रख दिया है कि व्हाट इज संगीत। मैंने ज़्यादा ये नहीं बताया है हाउ टू सिंग, बट मैंने ज़्यादा ये बताया कि व्हाट इज सिंगिंग। आप अगर सिंगिंग को समझ लेते हैं तब आप सिंगिंग के लिए गाना आपके लिए बहुत आसान होता है। आपको अभी तो पता ही नहीं होगा सुर क्या होते हैं, ताल क्या होता है, लय क्या होता है, ये सब मैंने बता रखा है पहले ही। मैं आपको आखिर में एक वीडियो दूंगा, आप उस पर जाकर लय ताल को समझ जाएंगे। जब आप लय ताल को समझ जाएंगे उसके बाद चाहे सुर की बारी। लय ताल ईजी होता है, आप उसको समझ जाएंगे बिना गुरु के ही, बट सुर ईजी नहीं होता, बिना गुरु के आप सुर नहीं सीख पाएंगे। अब जो सुर है, सुर के लिए आप ये ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप से आपने सुर को डिस्प्लेस कर दिया, पर सुर के साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन का भी ख्याल रखना है कि आप सा कैसे बोलेंगे, रे कैसे बोलेंगे, गा कैसे बोलेंगे, माँ कैसे बोलेंगे, पा कैसे बोलेंगे, धा कैसे बोलेंगे, नी कैसे बोलेंगे, सातों सुर कैसे बोलेंगे। और सातों सुर क्या होते हैं एक्चुअली, आप पता नहीं क्या गा रहे हो, आपको सुर लगे ही नहीं। तो ये इसके लिए आपको देखनी होगी वीडियोस, इंटरनेट का आप सहारा ले सकते हैं। नाउ ये जो ऐप है इसका नाम है स्वर आलाप। अब लय ताल के लिए वो आप आगे सीखेंगे, जैसे जैसे संगीत में आप घुसते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज लय ताल। ये तो बहुत ईजी है, काफी ईजी है। नाउ स्टेप नंबर 4 एंड लास्ट स्टेप। सो स्टेप नंबर 4 इज प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक आपने समझ लिया है कि रोल ऑफ गुरु क्या है, म्यूजिक क्या है, और हाउ टू डिस्प्लेस, आपको डिस्प्लेस कैसे करना है अपने मोबाइल से। अब आप समझेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करना है। नाउ ये बारी आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपने थ्योरेटिकली सब कुछ समझ लिया है, अब थ्योरेटिकली के बाद आएंगे प्रैक्टिस पे। आप प्रैक्टिस करेंगे क्या कि आप अपने स्मार्टफोन को सामने रखेंगे और उसमें जो आपको मैंने भी एप्लीकेशन बताया उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसमें एक तानपुरा चल रहा होगा, उस तानपुरे को लीड अपने ईयरफोन जो कान में लगाएंगे और फिर सुर अपने लगाना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे वहाँ पर कि सारे सुर लग रहे हैं, सही नहीं लग रहे हैं, और नहीं लग रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि सुर नहीं लगेंगे, पर आपको वो प्रैक्टिस करना है फिर, तब आपको सुर गलत नहीं होंगे, तब आप पक्का और सही सुर लगा पाएंगे और समझ जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको समझ में तो ही नहीं आ रहा कि सुर क्या है, पर यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी। तो गुरु का काम उस ऐप ने कर दिया, गुरु से ज्यादा, और गुरु से ज्यादा अच्छा वो काम करेगा ऐप। बट गुरु की एक अपनी पोजीशन है और ऐप की एक अपनी पोजीशन है। यहाँ पर आपको स्वयं खुद का गुरु होना होगा। तो उस जब ऐप को आप सामने रखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, आप फिर सारे गामा गाएंगे। उससे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज दिस। तो उसके लिए एक ये फार्मूला है, और इन चारों स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे, इन चारों स्टेप्स को फॉलो करने से साथ में ये फार्मूला जो आपको देने जा रहा हूं मैं, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है आपको। इस फार्मूले के बिना ये चारों चीज वेस्ट है। तो द फार्मूला इज थ्योरेटिकली वर्सेस प्रैक्टिकली। और रहमान, और ये क्या हुआ, ये कोई फार्मूला है? हाँ यार, को बता रहा हूँ, ये फार्मूला ही है, थ्योरेटिकली वर्सेस प्रैक्टिकली। अभी तक आपका मन पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुआ होगा, आपका मन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ होगा, यहाँ पूरी बातों तो जानी ही नहीं मिली। तो पूरी बातों का निचोड़ इस फार्मूले में। इस फार्मूले में क्या है कि आप जब संगीत को सबसे पहले थ्योरेटिकली समझेंगे, नाउ स्टेप नंबर 4 जब आएगा प्रैक्टिकली, यानी कि प्रैक्टिस, तब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं ज्यादातर जोर देता हूँ थ्योरेटिकल पे। थ्योरेटिकली म्यूजिक को जितना समझ पाए आप उतना समझे। मैंने वीडियोस बना रखी हैं बहुत सारी, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। थ्योरेटिकली वर्सेस प्रैक्टिकली फार्मूले पर तो मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई 21 मिनट की। वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी लंबी भी। उस वीडियो में थ्योरेटिकली वर्सेस प्रैक्टिकली म्यूजिक क्या है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। और म्यूजिक को थ्योरेटिकली आपको समझना होगा सबसे पहले बिना गुरु के। फिर उसको जब थ्योरेटिकली सही समझ जाएंगे
हाउ टू प्रैक्टिस भी समझना होगा आपको, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करना होगा वो चीज़। सुर सुर सबसे पहले सुर लय ताल समझेंगे ना, तो सुर लय ताल इन चीज़ों को आप सबसे पहले समझेंगे थियोरेटिकली, पूरी समझ जाएंगे कि सुर लय ताल क्या होता है। और इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको उसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत चिंतन मंथन करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब समझ जाएंगे कि हाँ हाउ टू प्रैक्टिस इट, तो नाउ आइए आप प्रैक्टिस करिए। अपना ऐप रखिए सामने, अपना मोबाइल फ़ोन रखिए, स्मार्टफोन रखिए, प्रैक्टिस करिए और आप संगीत के एक दिन सम्राट बन जाएंगे। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना मत भूलना, थियोरेटिकली वर्सेस प्रैक्टिकली। अब अगर आपको सीखना है कि लय ताल क्या होता है, सबसे पहले आपको वही सीखना होगा, लय ताल समझना होगा, उसी के साथ साथ संगीत भी सीख जाएंगे। तो आप लय ताल सीखने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको सीखना है कि ऑनलाइन सिंगिंग कैसे सीखें, तो आप नीचे वाली वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन प्रैक्टिस इट एंड एंजॉय इट।